जो बच्चे हमारे सड़कों पर पड़े हुए हैं 5 दिन से लगातार, एक ही समाधान ये चाहते हैं इस वक्त। वो ये चाहते हैं कि कम से कम सिंबॉलिक ही सही एक गृह मंत्री रिजाइन करे, शिंदे कहे कि मैं शर्मिंदा हूं, मेरे राज में ऐसी घटना हो गई। अरे शीला दीक्षित रिजाइन करे। क्या इनके अंदर नैतिकता बिल्कुल ही समाप्त हो गई है? ये कैसी सरकारें हैं? इनको, मुझे ऐसा लगता था, जो आपने दिल्ली की बात की थी, कोई ऐसा समय था कि कोई भी घटना होती थी, नेता आगे बढ़कर कहता था ये मेरे राज में हुआ है और मैं शोभा जी, शर्मिंदा हूं। आप तो ऐसी अपेक्षा कर रही है। आपको पता है कि कल सरकार ने, मतलब कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि हिमाचल में कौन मुख्यमंत्री हो, यह तय करने के लिए शीला दीक्षित और शिंदे को दिल्ली के बाहर भेज रहे थे। और आज की घटना अगर ऐसी नहीं होती, इतने हजारों लोग अगर राष्ट्रपति भवन तक नहीं जाते, तो ये दोनों लोग दिल्ली में नहीं होते। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ जी। अब आप एक बात बताइए, हम आम जनता या जो भी हमारी महिलाएं, बच्चे, एक जब तक उनको सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के कवच के लिए कोई संदेश नहीं मिलेगा, तो वो कैसे अपने घर जाएंगे? आज के वातावरण के अंदर, मैं तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ, अगर हम सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या अनार्की ले आए, अराजकता ले आए? बिल्कुल, अराजकता भी हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि बच्चे अपना काम छोड़कर, अपने कॉलेज और स्कूल छोड़कर जंतर मंतर पर जाएं, प्रदर्शन करें। तो इसके लिए सरकार को चेतना ही होगा। और जिस प्रकार से जो फांसी की बात जो हम कर रहे हैं वो बहुत जायज बात है, लेकिन इमीडिएटली देयर एंड देन क्या हो सकता है? देयर एंड देन आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से किसी एक को तो रिजाइन देना चाहिए, एक को तो आगे आना चाहिए। मेरा ये कहना है। रिजाइन तो छोड़िए, अभी मुझे कंट्रोल रूम से बताया गया है ईपी में कि होम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने फांसी का जिक्र नहीं किया है। ये वही शिंदे है जो कहते हैं कि मुझे तीनों सिर्फ बेटियां हैं और मैं एक बाप का दर्द समझता हूं, लेकिन होम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने कोई भी ऐसी घोषणा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी नहीं की है। फेसबुक पर अनीता शर्मा दिल्ली से कहती है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी पर साइन किया है जिसमें फांसी की सजा को रोकने के प्रावधान पर धीरे धीरे उपचार और विचार करने का आश्वासन दिया है। क्या यह सही है? सरकार इसका जवाब देगा। लेकिन इस विषय पर अगर हम गंभीर है तो सरकार को हमारे आगे और सरकार को जनता के मांग के आगे झुकना होगा, नहीं तो लोग कल बड़ी संख्या में और ज्यादा संख्या में वहां पर जाएंगे। ये अब तक सोशल मीडिया में एक आह्वान के तौर पर चल रहा है और लगता है कि कल दिल्ली में विजय चौक में शायद लाखों लोग संख्या में पहुंच जाए। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम कारणों पर नजर डालना चाहेंगे कि क्या कारण है। देखिए आपके स्क्रीन पर। बलात्कारियों को सजा का भय नहीं। बलात्कारियों की संख्याएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। 76% बलात्कारी कानून व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां सरेआम बलात्कारी हैवानियत का नंगा नाच नाचते हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी मूक बनकर देखते रहते हैं। बलात्कारियों के लिए कड़ी सजा का ना होना। हमारे देश में दुष्कर्म कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून है। ये कानून ना तो बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला पाता है, और दिला भी पाता है तो बहुत मामूली सी। अमेरिका के कुछ हिस्सों में, चेक गणराज्य और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में दुष्कर्म मामलों में मौत की सजा और नपुंसकता का प्रावधान है। बलात्कार कानून पे सरकारों का ढुलमुल रवैया। जिस तरह से आज देश में दुष्कर्म अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे समाज की इच्छा सामने आ रही है। हर कोई दुष्कर्म अपराधियों को फांसी और इससे कड़े कानून की बात कर रहा है। दूसरी ओर सरकार कड़े कानून की बात तो कह रही है, मगर फांसी या मौत की सजा पर चुप है। प्रशासन का बलात्कार जैसी हैवानियत को संजीदगी से न लेना। कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस बलात्कारियों की रिपोर्ट तक दर्ज करने को तैयार नहीं होती। पुलिस सबूत भी सही तरीके से इकट्ठा नहीं कर पाती। कमजोर सबूतों के लिए कोर्ट ने लगभग हर दुष्कर्म मामले में पुलिस को फटकार लगाई। पुलिस की इसी करनी की वजह से ज्यादातर आरोपी बच निकलते हैं। समाज में पीड़ित महिलाओं को दुष्कर्मी से बड़ा अपराधी मानना। हमारे समाज में एक बहुत ही गंदी सोच है। हमारा समाज पीड़ित महिला को ही अपराधी मानने लगता है। हमारे समाज को यह देखना चाहिए कि उस महिला का क्या दोष है। दुष्कर्मी को सजा देने के लिए ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन आज हमारे समाज में दुष्कर्मियों को कड़ी सजा के लिए आक्रोश। कुछ कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राजगीर बोल रहा हूँ। हाँ,
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये रहते हैं यहाँ पर कानून बोल सकता है, एक भी रेप की घटना 2 साल में नहीं थी, और मैं अपने यहाँ पर 18 साल की एज में आ गया था। शायद सही तरीके से संपर्क हमारा कॉलर से नहीं हुआ है, आवाज समझ में नहीं आ रही। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन हम परिणामों पे नजर डालेंगे कि परिणाम क्या होंगे अगर ऐसी घटनाएं आगे बनती रही, बढ़ती रही और उस पर रोक नहीं लगी। दुष्कर्मी ऐसे ही हैवानियत का नंगा नाच नाचते रहेंगे। जिस तरह से साल दर साल बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ये सब दुष्कर्मी के बढ़े हौसले का ही परिणाम है। दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है, लेकिन दिल्ली में बलात्कार के 3 मामले और सामने आ गए हैं। एक मामला तो बलात्कारी की हैवानियत की मनोदशा की ओर इशारा करता है, जहां एक अधेड़ ने 3 साल की बच्ची के साथ मुंह काला किया है। महिलाएं और बच्चियां समाज में सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। जिस तरह से दिल्ली जैसे शहर में चलती गाड़ियों में बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, उससे दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल जाती है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, वहां क्या हाल होता होगा महिलाओं और बच्चों के साथ। दिल्ली में हर ओर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन साथ ही बलात्कार की घटनाएं भी हो रही हैं। समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी। आज हमारा समाज पीड़ित महिला को दुष्कर्म अपराधी से बड़ा अपराधी मानने लगता है। हमारे समाज को दुष्कर्म अपराधी को सजा दिलाने के साथ ही पीड़ित महिला के प्रति भी नजरिया बदलना होगा। पीड़ित महिलाओं और बच्चियों में डर बना रहेगा। आज हमारे देश में लगभग 40% से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं सामने आती ही नहीं, क्योंकि पीड़ित को हर तरह का डर सताता रहता है। एक ओर तो बलात्कारियों की धमकी, तो दूसरी ओर समाज का डर। समाज का यही डर बलात्कारियों को सजा दिलाने से रोकता है। भारतीय सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी संस्कृति हमें रिश्तों में बांध कर रखती है। इन्हीं रिश्तों की वजह से हमारे समाज में इंसानियत बनी हुई है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं, जिन्होंने पवित्र रिश्तों को ही तार तार कर दिया है। अगर ऐसे समाज में ये घटनाएं बढ़ती रहीं, तो हमारे समाज को ही गहरा आघात लगेगा। हम हमारे अतिथियों के साथ भी इस परिणामों पर चर्चा करेंगे, लेकिन लेते हैं पहले कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ भोरासला से। हाँ, अरविंदो के पास से। जिस प्रकार 108 की कार्य प्रणाली है कि विदिन 5 से 10 मिनट में वो घटना स्थल पे पहुंच जाती है, ऐसे ही पुलिस व्यवस्था में ऐसी कोई नहीं जो 100 नंबर है, उसमें तो कोई उठाता नहीं है, कोई माँ बाप ही नहीं उसका। तो ऐसी व्यवस्था हो कि जो है जैसे 108 पे लगाते हैं तो विदिन 15 या 20 मिनट में घटना स्थल पे पहुंच जाती है 108। ऐसी ही व्यवस्था पुलिस लाइन की हो कि ताकि वो सूचना मिलते से ही वहां पे पहुंचे। और धन्यवाद। कमलेश जी, नोएडा की बात मैंने आज पेपर में पढ़ी कि नोएडा में ऐसी हेल्पलाइन पिछले दिनों को एक आईपीएस महिला आई थी, उन्होंने शुरू की थी, और उसकी आज की स्थिति है कि वो बंद हो चुकी है। बिल्कुल बंद हो चुकी है। वो कभी भी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। महीने 2 महीने उसको जस्ट 100 पीस की तरह यूज किया गया था। उसका कभी कोई उस पर फोन भी किया है। कई बार छेड़खानी की जो घटनाएं हुई, वो नंबर हमने भी दिया था महिलाओं को, लेकिन जब भी उस पर फोन किया गया किसी ने उसको नहीं उठाया। ये परिस्थिति है। और मेरा कहना यह है कि जो ये कानून है, इसमें जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ है 376 में, वो डिफेंस पे डाला जाना चाहिए। इस तरह का तो कम से कम बदलाव कर दे हमारा कानून। जो महिला को जो प्रूव करना, प्रोसिक्यूशन को जो प्रूव करना पड़ता है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, इसकी बजाय अगर जो डिफेंस है उसको प्रूव करना पड़े तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर फांसी की सजा पर ये कानून नहीं बना सकते, कम से कम इस चीज को तो कर दें। बिल्कुल, लेकिन कम से कम क्यों हम इस पर कॉम्प्रोमाइज करें? क्यों फांसी की सजा से आज हम कदम पीछे हटाए? हम परिणामों पर विचार करें। शोभा जी, आपके हिसाब से परिणाम जो यहाँ दिखाए गए, इसके सिवा क्या परिणाम होंगे? देखिए, ऐसा है, समाज विकृति की ओर जा रहा है और विकृति की ओर जाएगा। वैसे तो समाज का भी बहुत विचारों का, मूल्यों का ह्रास हुआ है, और इसी कारण बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी साइकोपैथ हो जाते हैं और ऐसे ऐसे अपराधों के अंदर शामिल हो जाते हैं जो वो जस्ट फॉर फन सेक। ये जो एक नई चीज, नई टर्म जो निकल के आई है कि कोई अपराध कोई करता है जस्ट फॉर फन सेक, और ये अपराध जो बलात्कार का ये हुआ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी केवल फन सेक हुआ है। और उन्होंने सोचा, शराब पी रखी थी और पहले एक कारपेंटर को ठगा और उसके बाद इस महिला के साथ व्यभिचार किया, बहुत जघन्य अपराध किया। तो मेरी दृष्टि के अंदर ये जो नई चीज एक
जस्ट फॉर फन, सारी थ्योरियों को इसने फेल कर दिया। पहले कहते थे कि कोई गरीब है इसलिए वो अपराध कर रहा है, किसी के कोई बायोलॉजिकल ये ऐसे फैक्टर हैं वो इसलिए कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी में कोई है। लेकिन ये जो फन सेक चला है इसका एक और एक ही इलाज है, वो इलाज है कि ये जो फन में जो उनको मजा आ रहा है, पेन उसका इतना अधिक हो कि वो पेन इज ग्रेटर देन दैट प्लेजर। और जिस टाइम हम ये कर पाएंगे मुझे लगता है अपराधों में कमी आएगी। जो सवाल आपका है कि समाज जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता था, रिश्तों के लिए, प्यार के लिए, सामंजस्य के लिए, संभाव के लिए, वो सब टूट के रह जाना है। और हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हुए ऐसा होगा, ना हमें इधर रहेंगे और ना हम उधर रहेंगे। मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हम सबको चेतने की ज़रूरत है, इस बात को अपनी फैमिली यूनिट से शुरू करने की ज़रूरत है। अगर हम इसमें कामयाब नहीं होंगे तो आने वाला समय बहुत अच्छा समय नहीं है। बिल्कुल, आपने जो फन की बात की, दिल्ली में बहुत से जो बाहर आते नहीं, हम देखते हैं कि कई लोग अच्छे घर के गाड़ी लेकर शाम को सड़क पर निकलते हैं और जहां कोई महिला है वहां पर ब्रेक मार के उसकी तरफ देखते, हॉर्न बजाते हैं कि वो कोई रिस्पांस देती है क्या। कई लड़कियां भी ऐसी करती हैं और कई जो बस वाली घटना घटी है, ऐसे कई बस वाले हैं जो रोज ये घटना को अंजाम देते हैं, कभी पकड़े नहीं जाते। इतना बड़ा फर्क है। इसका सीधा संबंध हमारी साइकोलॉजी और सामाजिक संरचना से है। एक समय ऐसा था कि हमारा ऐसा माना जाता था कि एक अच्छी लड़की और एक अच्छे लड़के की ये पहचान है कि वो जो भी काम करेगी उसके पीछे कोई तर्क होगा, और एक निश्चित समय तक शिक्षा लेने के बाद हम एक ग्रस्त जीवन के अंदर जाएंगे और हमारा निश्चित हर चीज का समय होगा। लेकिन कुछ विचारधारा जो पश्चिम से हमने एकदम से तुरंत ले ली है, उसके अंदर ये है कि जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है और उसके अंदर जितना आप फन कर सकते हो, जितना आप इंजॉय कर सकते हो। और मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि स्कूलों के अंदर, विश्वविद्यालयों में भी ऐसे अध्यापक आपको मिल जाते हैं जो कहते हैं कि जिंदगी किस लिए है, जिंदगी मजे लेने के लिए है। जब हम जिंदगी को केवल मजे लेने की चीज कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे जो क्राइम जस्ट फॉर द फन सेक होंगे वो बढ़ेगी। और ये विचारधारा ना हमारी है, ना हमें इसे अपनाना चाहिए। हमें शुरू दिन से ही परिवार के माध्यम से, बिल्कुल, और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से ये एक बच्चों के अंदर भरना चाहिए, यंगस्टर्स के अंदर भरना चाहिए कि अरे तुम्हें अगर कुछ प्रेम करना है तो अपने राष्ट्र से करो, अपने माता पिता से करो, पहला प्यार हिंदुस्तान होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये प्यार नहीं है, ये तो विकृति है। कुछ कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। अभी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये राजकारण में कोई अच्छा सा व्यक्ति नहीं आए ना, तभी ये बदलाव नहीं हो सकता। तब तक कोई ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। जैसे अभी हमारे भारत में, पूरे भारतवर्ष में एक ही आदमी है, वो भी आप जानते हो, कल ही आपने जिक्र किया था उसका नाम, जो मोदी साहब है। उसके बिना ये संभव नहीं है। धन्यवाद। हम संगीता जी के पास से। संगीता जी, आप परिणाम कर किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि भय बिन प्रीत ना होए। कानून में सख्ती नहीं है, इसी वजह से लोग इतने खुलेआम घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और दे आर गेटिंग अवे विद एनीथिंग। जब तक हम कानून में सख्ती नहीं लाएंगे, आप किसी भी देश में जाइए, किसी भी सभ्य देश में जाइए, कानून का भय है। हिंदुस्तान में कानून का भय खत्म होता जा रहा है और जब तक कि हम अपने कानूनों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम लोगों की में भय नहीं डालेंगे, ये सोच नहीं बदलेगी और हमारी महिलाएं इसी तरह पीड़ित रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है, महिलाओं को भी अब सेल्फ डिफेंस में अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। हमें लड़कियों को भी उतना ही सक्षम और स्ट्रांग बनाना चाहिए कि वो अपने लिए लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कानून अभी इतनी जल्दी कोई परिवर्तन लाने वाला है लोगों की सोच में, ना कुछ बहुत ड्रास्टिक होने वाला है। जिस देश में कसाब जैसे लोगों को पाला जाता है, खिलाया जाता है, उस देश में कितनी जल्दी क्या परिवर्तन आ जाएगा, ये सोचने की बात। बिल्कुल। कमलेश, ये जो विकृतियां ज्यादा फैली हैं, ये जब से हम लोग जो है धर्म के